यहाँ पे तो एक सवाल उठता है ना कि ये जो कारोबार कर रहे हैं इंसानी स्मगलिंग का, रिपोर्ट तो कमेटी तो बना दी गई है वज़ीर आज़म साहब की जानिब से। कमेटी फाल क्या होगी, करेगी क्या? माजी में भी हमने देखा, माजी में मेरा सवाल सुनने पूरा, माजी में भी हमने देखा कि कमेटियां बन जाती हैं बहुत सारे इश्यूज पे, जीआईटीज भी हो जाती हैं, रिपोर्ट्स भी आ जाती हैं, होता कुछ नहीं है, प्रैक्टिकली कुछ नहीं होता। तो ये कारोबार जो रिपोर्ट तो तलब कर ली जाएगी, बाद में ये काम चलता रहेगा। खुदा न खास्ता मतलब पहले कर लेना चाहिए। कोई पहला हादसा तो हुआ नहीं कि जो गवर्नमेंट की नजर में नहीं था, इससे पहले भी इस तरह के हादसा हो चुके हैं। इस जो अभी इंटरनेशनल रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक 540 ऐसे वाकयात हुए हैं जिनमें उन्होंने कश्तियों को वापस भेजा है। तो क्या ये हमारी गवर्नमेंट के नॉलेज में नहीं था ये चीज के क्या चल रहा है, वाकयात किस तरह से इंसानी स्मगलिंग चल रही है, क्यों नहीं रोका हमारी गवर्नमेंट ने? सवाल तो ये पैदा होता है ना। नहीं, ये सवाल पैदा नहीं होता ना, इसलिए नहीं होता फायजा कि उनका मसला नहीं है, उनका मसला कुर्सी बचाना है। बिल्कुल उनका तो ये तो मसला, ये जो मसाइल आप गिनवा रही हैं, ये मसाइल बिलो पॉवर्टी लोगों के मसाइल हैं। और जो बिलो पॉवर्टी लोग जो कि रोजाना के हिसाब से हजारों लोग उसके नीचे जा रहे हैं खतरे गुर्बत से, उनका हुकूमत से क्या ताल्लुक है? ना उनका कोई नुमाइंदा वहां पर है, ना उनकी बात करने वाला कोई बंदा वहां पर है, ना उनकी आवाज उठाने वाला कोई वहां पर है। और अगर कोई आवाज उठाना भी शुरू कर दे वो आवाज दबा दी जाती है, अगर कोई आवाज निकालना शुरू कर दे आवाज बंद कर दी जाती है। तो मुझे बताएं कि कैसे मुमकिन है कि आवाज जब निकलेगी नहीं तो मसला कहां से हल होगा? अच्छा, एक बात और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, देखिए ये जो आज आपका मौजू है ना, ये पाकिस्तान का सबसे हसास तरीन मौजू है और पाकिस्तान के हर चौथे घर का मसला है। ये आम टॉपिक नहीं है जो आपने लिया फैजाज, ये इंतहाई अहम तरीन मौजू है। देखिए है क्या मसला, हमारे यहाँ जो कवानीन राइज हैं इस वक्त, वो अगर हम तब्दील नहीं करेंगे तो हम कैसे इनका, हम देखें FIA का जो एहलकार है ना, वो तो अपने आप को हक बजानिब समझता है कि उस आदमी की गर्दन पकड़ ले जिसने अपनी बहन का जहेज जेवर, माँ का जेवर बेचकर वो बाहर गया, वहां से डिपोर्ट हुआ, डिपोर्ट होते ही उसको हथकड़ी लगा के अरेस्ट कर लिया गया। ये तो FIA वाला अपना हक समझता है। बिल्कुल, बहुत अफसोस है। एक गलत, लेकिन ये एक गलत कानून है, ये वैसा ही काला कानून है जैसे काला पानी का काला कानून था। आप एक बंदे की मजबूरी और उसके देखने की बजाय आपने एक लिखे पड़े घिसे पिटे SOP के तहत घिसे पिटा, मैं से कहूंगा। डॉक्टर साहब मुझे ब्रेक लेनी है, डॉक्टर साहब मुझे एक ब्रेक लेनी है, लेकिन नाज़रीन ब्रेक के बाद मैं अपने जो मेहमान है उनके लिए एक सवाल छोड़ती जा रही हूँ कि सवाल ये भी उठता है कि ये जो मकरू धंधा चल रहा है इंसानी स्मगलर्स का, इंसानी जिंदगियों को स्मगल किया जा रहा है, बहुत अरसे से चल रहा है पाकिस्तान में और बहुत सारे शहरों में इसकी जो है बाकायदा शाखें भी होंगी। कोई एक शहर के तो लोग नहीं है, इसमें बहुत सारे शहरों के लोग हैं जो मिल के इकट्ठे इनके हाथ इस चुंगल में फंसे हैं। तो आखिर ये मकरू धंधा इतने अरसे से चल कैसे रहा है, किसका आशीर्वाद हासिल है जो इतने कॉन्फिडेंटली ये मकरू धंधा चल रहा है, और जो इसको चला रहे हैं वो बिल्कुल बेखौफ, बिला खौफो खतर वो इस धंधे को चला रहे हैं और बहुत इलीगल काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी पकड़ धकड़ क्यों नहीं हुई है? क्योंकि पहला वाकया नहीं कि जो गवर्नमेंट होश के नाखून ले जी हमें सो कॉल्ड पता नहीं था, पहले भी बड़े इस तरह के वाकयात हो चुके हैं, तो गवर्नमेंट ने अभी तक किया क्यों नहीं कुछ? नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले अपने मेहमानों के लिए एक सवाल छोड़ के गई थी और आपको बताते चले कि इस वक्त हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है नूर मोहम्मद कसूरी साहब हैं, साबिक मुशीर वज़ीर आज़म पाकिस्तान सनअत व पैदावार। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले डॉक्टर साहब आप अपनी बात कंप्लीट कर लें, लेकिन आपकी बात में मैं एक क्वेश्चन ऐड करना चाहूँगी कि ये जो अब वहाँ पे पाकिस्तानी है जो कि जिंदा बच गए हैं, पहला सवाल तो उनका उठता है कि उनको पाकिस्तान कब वापस लाया जाएगा, किस तरीके से वापस लाया जाएगा, और जब वो पाकिस्तान आ जाएंगे वापस तो उनको ट्रीट कैसे किया जाएगा? डॉक्टर साहब देखिए फायजा, जो पाकिस्तान का कानून है उसके मुताबिक तो जब उन्हें वापस लाया जाएगा, जो लोग जिंदा बच चुके हैं तो उन्हें बाकायदा गिरफ्तार किया जाएगा, गिरफ्तार करके उनका रिमांड लिया जाएगा और उन्हें जेलों में डाला जाएगा जुडिशियल रिमांड पर, और उसके बाद उनकी बेल हो सकेगी। क्योंकि यानी कि एक तूफान से वो बचा है, एक तूफान आप जैसा आप प्रोसेस बता रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अगर हो तो आगे एक तूफान उनका खड़ा है। बिल्कुल ऐसा है जी, होता है, रोजाना ऐसे हो रहा है। अच्छा। कि जो लोग अपने जेवर, अपनी सारी जायदाद, अपने डंगर मवेशी बेचकर, अपने असासे बेचकर बाहर जाते हैं, किसी तरह एजेंट्स को पैसे देके, अगर उनका वीजा जाली निकल आए या वो किसी और मुल्क में गलत तौर पर चले जाएं बगैर वीजा के, तो वहां से जब वो डिपोर्ट होते हैं तो वो पाकिस्तान की सरजमीन पर जब वापस आते हैं तो सबसे पहले उन्हें गिरफ्तार किया जाता है। हालांकि होता यह है कि वो बंदा तो बजाय खुद उसके साथ एक जुल्म और एक जुर्म उस आदमी के साथ हो रहा होता है, लेकिन बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि हमारे यहाँ चूंकि ये सारा मसला जो है वो इंतहाई गरीब और पिसे हुए तबकात का है, तो उन्हें बजाय कि उन्हें रिलीफ मिले और उनके घर वालों को इतला दे के उनको इज्जत से
और उनके हवाले किया उनको घर भेजा जाए, उनको उल्टा गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये तो हमारा मसला है। मैं तो ये समझता हूँ कि आज ये भी इस पर बात होनी चाहिए कौमी असेंबली में। एग्जैक्टली होनी चाहिए, और कौमी असेंबली में इस चीज को भी देखना चाहिए कि हमारे मुल्क में नौजवान इतना डिसअपॉइंट क्यों है कि वो इस तरह से जा रहा है। ठीक है, अच्छे मुस्तकबिल के लिए जाना चाहिए, लेकिन इस तरह के तरीकों से नहीं जाना चाहिए। और इनको चाहिए कि दूसरे ममालिक के साथ अपने मुल्क के कुछ ताल्लुकात बेहतर करें, क्योंकि अगर हमारा नौजवान कहीं जाना चाह रहा है रोजगार के लिए तो उसको लीगल वे में जाए, ना कि वो इस तरह के इलीगल वेज यूज करे। मैं जरा कसूरी साहब से जानना चाहूंगी। कसूरी साहब, ये जो हमने देखा कि 9 मई का वाकया हुआ, उसके बाद हमारी तमाम हमारी जो है हुकूमती मशीनरी और हमारे इदारों की मशीनरी जो है वो एक्टिव हो गई, और किस तरह के 9 मई के जो वाकये में जो कि बहुत गलत वाकया था, उसमें तमाम में जितने किरदार थे उनकी गिरद शिकंजा जो है वो तंग हो गया, और उनको अरेस्ट भी किया जा रहा है, और बहुत जल्दी उनको जियो फेंसिंग भी हो गई, सारे मामला हो गए। तो आखिर ये जो इतना एक्टिवली धंधा चल रहा है पिछले इतने अरसे से, इस पे हमारी गवर्नमेंट क्यों नहीं एक्टिव हो रही, इस पे हमारे इदारे क्यों नहीं एक्टिव हो रहे, इन लोगों के गिरद शिकंजा क्यों नहीं तंग हो रहा? अगर 9 मई के वाकये के फौरन बाद उन पे शिकंजा तंग हो सकता है, जो कि होना भी चाहिए, तो इनके खिलाफ भी होना चाहिए। सर, इस पे क्यों नहीं कुछ कर रही है पीपल्स पार्टी, क्यों नहीं कुछ कर रही? वही एटलीस्ट आवाज उठा दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मतलब बात यह है कि जो ये कहा जा सकता है कि 70 से पहले तो आम आदमी को पासपोर्ट लेना भी बड़ा मुश्किल होता था, लेकिन जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पहली हुकूमत आती है तो उन्होंने ये पॉलिसी जो है ना ओपन पॉलिसी की कि हम पासपोर्ट लोगों को देंगे, उनको जो शनाख्ती कार्ड की शक्ल में जो आइडेंटिफिकेशन देंगे, और एक पोटेंशियल के तौर पर जो पाकिस्तान के लोग हैं रोजगार के लिए मुख्तलिफ ममालिक में जाएंगे। तो उस वक्त स्टेट लेवल पर ये, चाहे लिबिया के साथ आप देख लें, अबू ज़ैबी के साथ देख लें, सऊदी अरेबिया में देख लें, या ओमान में देख लें, कवैत में देख लें, वो स्टेट टू स्टेट पहले एग्रीमेंट हुए थे, और जो वो डिमांड आई थी लेबर की, एक्सपर्ट की, इंजीनियर्स की, डॉक्टर्स की, नर्सों की, वो स्टेट लेवल पर आई थी, और वो एक बेहतर तरीके से, और ये कहा जा सकता है कि वो 2-3 सालों के अंदर अंदर वो इतना पोटेंशियल बढ़ गया था कि पाकिस्तान का एक बहुत मजबूत ज़र मुबादला का जो ज़रिया था, ये जो ओपी पाकिस्तान, इनको ओपीज जो है हमारे पाकिस्तानी, उनका जो रोज़गार की शक्ल में और कारोबार की शक्ल में जो हमें वो 10 अरब के करीब पहुंच गया था। उसके बाद आप ये कह सकते हैं कि उसके बाद जो हुई, चाहे पाकिस्तान में जिन लोगों ने, मैं ये समझता हूँ कि चाहे पाकिस्तान में देख लें अंदरूनी तौर पे या बैरूनी तौर पे, किसी ने, जितनी भी लोगों ने, चाहे कारोबार में देख लें, एजुकेशन में देख लें, चाहे हेल्थ में देख लें या बैरूनी में, अगर किसी ने तरक्की की है तो अपनी कोशिशों से की है। सर, आपकी बात बिल्कुल बचा है, लेकिन मुझे जरा बजट पे भी डिस्कस करना है। मैं चाहूंगी जरा शॉर्टली मुझे सिर्फ ये बता दे इस धंधे को, क्योंकि हो नहीं सकता कि गवर्नमेंट के नॉलेज में ना हो। पिछली गवर्नमेंट्स की भी बात कर लें, इसकी भी बात कर लें, हो नहीं सकता कि इस लेवल पे पाकिस्तान में ये धंधा चल रहा हो और इंसानी स्मगलिंग हो रही हो, हमारी गवर्नमेंट के नॉलेज में ना हो। मुझे तो सारी सूरत हाल देखे बड़ी माजरत के साथ अपने देखने वालों को ये लग रहा है कि शायद इसको रोकना चाह नहीं रहे हैं कोई। मोहतरमा देखें, जो जैसे कि दूसरे हमारी फील्ड हैं, उनके रेगुलेटर्स हैं, उनका रोल है रोज बरोज इन्हतात पजीर है। इसी तरीके से मैं ये समझता हूँ इस फील्ड में भी जो रेगुलेटर हैं, उनका जो ड्यूटी थी, उनका जो कवायद व ज़वाबत थे और उनकी जो जिम्मेदारियां थी, वो उन्होंने कमा हक़ नहीं की, वरना अब यही नहीं होता। ईरान से रोज खबरें आती हैं, मुख्तलिफ ममालिक से और भी लोग खबरें आती हैं कि पाकिस्तानियों ने क्रॉस करने की बॉर्डर की। ये कोई नई तो बात नहीं, ये कम अज कम ये समझता हूँ कि ये 2 सालों में, ये पिछले 2-3 सालों में कम अज कम हमारे 5-6 हजार बंदे शहीद हुए जो बाहर जाने की कोशिश में। और जो बाहर जो दूसरे तरीके से जाते हैं, उनके साथ जो कुछ उन ममालिक में होता है वो एक अलहदा दास्तान है। जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा है, वो अगर वो डिपोर्ट होकर आते हैं तो वो बेचारे यहाँ एक और जहन्नम में फंस जाते हैं।